सचमुच हमारे सिस्टर जी ने जो परमेश्वर का वचन सिखाया हमें कि हम मसीहत में कैसे बने रह सकते हैं। ठीक है, एक बाइबल को पढ़ के और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसी से ही मिलता जुलता परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया है। सचमुच में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें जो हुक्म देता है, ठीक है, जब हम अपनी जिंदगी में उनको उतारते हैं और उस हुक्मों के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष बरकत देता है और हम सबको परमेश्वर के वचनों के अनुसार, और जो उन्होंने बोला पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार देता है। हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को मनन करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है आप सबका। और अब मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी वचन शुरू करने से पहले। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा जी, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करना परमेश्वर। आज के इस दिन को पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र और जुर्म हाथों में देती हूं। पिताजी, मैं अपने आप को सिर के बालों से लेकर पैरों के तलों तक आपकी जिंदा पाक लहू में छुपा लूं। परमेश्वर, मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं पिताजी। पिता परमेश्वर, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आपसे और अपने भाई बहनों से माफी मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, मेरी जुबान पर आपका जिम्मा हो, मेरे होंठों पर तेरा कंट्रोल हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जो भी आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते, जो आपने मुझे सिखाया परमेश्वर, ये सब सीखने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद देता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। सबसे पहले मैं आप सबसे विनम्र विनती करूंगी कि जो आपके पास पड़ोसी बैठा है उसको आप हाथ मिलाएं और उसको बोलें कि आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने बहुत बार मुझे इसके बारे में प्रूफ दिया है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। हालेलुया। और जो मैं आज का जो मेरा विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है, सच्चा पड़ोसी। हालेलुया। पड़ोसी, नेबर इंग्लिश में क्या होता है पड़ोसी? गुआंढी, वो तो पंजाबी में बोलते हैं ना गुआंढी। पड़ोसी का मतलब क्या है? पड़ोसी का मतलब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो हमारे घर के पास वाला घर है ना, वो हमारे क्या है? पड़ोसी हैं। जब हम पैदा होते हैं हमें माँ बाप मिल जाते हैं, भाई, उसके बाद थोड़ी देर बाद भाई बहन छोटा या बड़ा मिल जाते हैं, चाचे ताए बुआ सब मिल जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे घर के पास वाले हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? पड़ोसी का। A person living near another, जो इंसान दूसरे के पास रहे वो है पड़ोसी। हालेलुया। परंतु लेकिन बाइबल हमें पड़ोसी के बारे में क्या सिखाती है? हालेलुया। एक सच्चा पड़ोसी कौन है? सचमुच में जो बाइबल है ना, वो संसार से मतलब कि अलग ही बातें हैं परमेश्वर की, जो हमें कभी ना सुनने को मिली, ना कभी देखने को मिली, वो बातें हमें परमेश्वर का पाक पवित्र वचन सिखा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो मुझे बताया, जो सिखाया कि पड़ोसी के बारे में, तो आप सबके साथ मिलकर हम पढ़ेंगे लूका 10 उसकी 25 आयत से लेकर 37 तक। हम सारा नहीं पढ़ेंगे, हम बीच बीच में से जो परमेश्वर ने सिखाया वो पढ़ेंगे। तो इसमें परमेश्वर बैठे हैं कहीं पर, मैंने इमेजिन किया। तो एक व्यवस्थापक है, एक टीचर कह सकते हैं। व्यवस्थापक का मतलब स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत जोरदार, मतलब कि वो कानूनों का जानकार है, वो सब जानता है कहाँ क्या, मतलब व्यवस्था में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो आता है हमारे जीसस पापा जी के पास आता है और कहता है कि परमेश्वर गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो जीसस पापा जी उसे कहते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो जानता है व्यवस्था में क्या लिखा है। तो मैं जब इस वचन को पढ़ी थी तो मैं सोचा उसने स्माइल किया होगा कि ये तो मेरे से ही पूछ रहे बताने के बजाय, है ना। तो उन्होंने बोला कि वचन में लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर
को सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वो बड़ा मतलब खुश हुआ कि मैंने आंसर दे दिया। तो यीशु ने कहा कि ठीक है, तू भी ऐसा ही कर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 29 में, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु को से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। मतलब वो व्यवस्थापक था, ठीक है, वो मुस्कुराया कि लाइए तो वही जवाब दे दिया जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। इससे अलावा इसने तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी। तो फिर उसने क्या किया, अपने आप को ना चालाक चुस्त बताने के लिए कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, जीसस पापा से फिर पूछा, तो बताओ कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि उसको यही लगा जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये भी यही कहेगा कि जो तेरा घमंडी है तो तेरे घर के पास रहता है। तो मैं मतलब क्योंकि हमारे परमेश्वर को बहुत लोगों ने उस वक्त नीचे गिराने की कोशिश की, तो ये भी उनमें से एक थे। तो उन्होंने परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर तो हमारे दिल और हृदय के जानते हैं, उन्होंने उसके दिल की जान ली और वो पता लग गया कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है, मतलब मेरा टेस्ट कर रहा है। तो यीशु ने उसको बोला, एक दृष्टांत दिया, एक वाक्य सुनाया, पैराबल इंग्लिश में। यीशु ने बोला कि एक इंसान था, वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तो जाते जाते अचानक क्या हुआ कि उसपे डाकुओं ने अटैक कर दिया और उसको मारकर गिराकर घायल कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो बेचारा खून से लथपथ था, ठीक है, और वो बेहोश हो गया। हो सकता है, हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि उसको मारा गया। तो उसके बाद वहां से याजक निकले, फिर उन्होंने देखा तो उसको, हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं ना, जब हमारे आंखों के सामने कोई ऐसे हो रहा है। और उसके बाद फिर लेवी निकले, उन्होंने भी सेम वही किया, ठीक है। पर उसके बाद 33 आयत में, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। एक सामरी वहां से निकला और उसने क्या किया, उस पर तरस खाया और उसको उठाया और उसको जाके उसने मतलब कि दवा दारू किया, उसका सराय में ले गया और सराय वाले को पैसे भी दिए। हालेलुया। फिर जीसस पापा ने उसको पूछा कि अब तू ही बता कि उसका पड़ोसी कौन हुआ। हालेलुया। तो उसने 37 वर्ष में साफ साफ कह दिया, उसने कहा जिसने उस पर दया, हालेलुया, जिसने उस पर दया की वही उसका पड़ोसी ठहरा। परमेश्वर ने कहा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं, मैं अपनी एक छोटी सी आप लोगों को, जो मेरे ये वचन रेडी करते वक्त परमेश्वर ने मुझे सिखाया और हम लोग कई बार करते भी हैं ऐसा, तब मैं परमेश्वर में हम लोग इतने मजबूर थे, तो वो घटना परमेश्वर ने मेरे को ये वचन तैयार करने के दौरान सिखाई। मेरी एक सहेली मेरे साथ बहुत प्रेम से वो हम लोग रहते थे, तो मैंने उससे कुछ हेल्प मांगी, तो वो हेल्प करना चाहती थी, वो बिल्कुल चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि उसने ना मुझे कोई इसके बारे में मतलब बताया कि मैं करूंगी या कैसे भी। मैं इंतजार करती रही, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं उसके जब घर गई, तो वो, मैं परमेश्वर में होकर, अभी चलो इतने नहीं थी, हम स्टार्टिंग में थे, परमेश्वर में होकर मेरा ऐसे मुंह बना हुआ कि इसने तो मेरी हेल्प नहीं की। मैंने भजन संहिता 116 उसकी 11 के अनुसार, मैंने उतावली में कहा सब मनुष्य झूठे हैं। मैंने ये कहा कि जो मनुष्य है वो क्या है, झूठे हैं, इन पर क्या हमें विश्वास नहीं करना। उतावली का मतलब हेजिटेशन, पैनिक हो जाना, घबराहट में, जब मुझे मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा। हालेलुया। तो जब मैं उसके घर गई तो वो बड़ी स्माइल से मुझे मिली और मैं गुस्से में, तो जब मुझे पता लगा कि वो उसका थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो गिर गई थी, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो परमेश्वर ने मुझे वहां पे सिखाया वो वाक्य
परमेश्वर ने मुझे इस वचन के अनुसार सिखाया कि मैंने उतावली में, मैंने बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे मैंने क्या सोच लिया कि मनुष्य क्या है, झूठे हैं, ठीक है, कोई मदद नहीं करता, जबकि वो क्या थी, मेरी सहेली। फिर भी मैंने उतावली में, अपने घबराहट में, अपनी जो मेरी चिड़चिड़ाहटपन थी और मैं जो मतलब कि गुस्सा निकाल रही थी, तो मैंने ऐसे अपने मन में बोल दिया। और हम लोग जब परमेश्वर में होते हैं तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी हमारा भाई बहन, जहाँ हम चर्च में हैं, तो हम लोग जब हम किसी से मदद मांगते हैं, मान लो मैंने मदद मांगी है इंदु से, मैंने कहा इंदु मुझे इस चीज की जरूरत है, तो इंदु ने मुझे कोई नहीं दिया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, सेम वो पहले वाली घटना। तो मैंने फिर से परमेश्वर के वचन को उठाया, क्योंकि मैं अब परमेश्वर में हूँ ना, इसलिए पहले मैं परमेश्वर में नहीं थी। फिर मैंने फिर से परमेश्वर के वचन को उठाया और उसमें मैंने कहा, भजन संहिता 118 की 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। भरोसा, भरोसा कितना भारी शब्द है। हालेलुया। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। तो मैंने अपने आप से पूछा, और आप सबसे, जब हम ऐसा कुछ करते हैं, जब हम ये वचन दोहराते हैं, पहले तो हम अपने मन में कहते हैं, फिर हम अपने एक मन है ना, जो परमेश्वर ने सिखाया, यही हमारी असली दुनिया है, यहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं दीपक के पास गई, पूजा के पास गई, विश्वास मत करना, उसको विश्वास मत करना, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे। लेकिन क्या मैंने जानने की कोशिश की कि क्या मैंने उसको पूछा फोन करके कभी, या मैंने उसको कभी मैसेज करके पूछा कि आपने आज खाना खाया, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैंने तो फटाफट कह दिया कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और उसने मेरी मदद नहीं की, और मैंने परमेश्वर के वचन को बोल दिया अभी मनुष्य की, उस पर भरोसा मत करो। भरोसा, परमेश्वर ने सिखाया भरोसा क्या है। भरोसा है डिपेंड हो जाना, डिपेंड, किसी मनुष्य पे डिपेंड हो जाना। परमेश्वर ने हमें मनुष्य पे डिपेंड होना नहीं, परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया, जब उसने आदम को बनाया और सब कुछ बना दिया, और उसने क्या कहा परमेश्वर ने, मैं इमेजिन कर रही थी कि आदम ऐसे बैठा होगा, है ना, तो क्या किया परमेश्वर ने, उसके लिए वो सहायिका बनाई, उसके लिए स्त्री बनाई, हव्वा को बनाया। मनुष्य हमारे सहायक हैं। हालेलुया। लेकिन भरोसा किस पे होना चाहिए हमारा? हमारे यहोवा परमेश्वर पर। और सेम बात आदम और हव्वा ने की। परमेश्वर ने उनको बोला कि ये पेड़ का फल मत खाना। परमेश्वर ने अपना भरोसा आदम हव्वा पर दिखाया, और आदम और हव्वा का भरोसा जब तक उन्होंने फल नहीं खाया तब तक परमेश्वर पर था। तो क्या हुआ, हव्वा ने वो फल खाया, उसने जाके आदम को दिया। आदम ने क्या किया, यहोवा का भरोसा छोड़ के हव्वा पर भरोसा किया, उसको समझाने की बजाय कि परमेश्वर ने हमें बोला है कि नहीं, हमने ये नहीं खाना, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, उसने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सिखाया कि भरोसा, यानी कि वो हव्वा के ऊपर डिपेंड हो गए। हव्वा के ऊपर डिपेंड होकर उसने क्या किया, वो काम कर दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, फिर हम सबको पता ही है कि वहां पर क्या हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मैंने एक और पढ़ा कि नीति वचन में भी लिखा 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, फिर से क्या करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने फिर वही बात सिखाई कि भरोसा परमेश्वर पर, लेकिन इंसान हमारे क्या है, सहायक है। हालेलुया। तो नीति वचन 3:28 और 29 जो मैंने पढ़ी, सेम वचन, क्योंकि हम आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं, और आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमें खराब करता है।
28 और 29 में लिखा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेख खटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। बेख खटके का मतलब ट्रस्टफुली, पूरे विश्वास के साथ। जब आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपके साथ रहने वाला, जिस घर में हम काम कर रहे हैं, हमारे माँ बाप, सब वो कौन है? हमारे पड़ोसी हैं। परमेश्वर के वचन ने यही सिखाया है कि जो घर, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जो सामरी था उसने नहीं देखा कि ये कौन होगा, कैसा होगा। याजक ने भी छोड़ दिया, लेवी ने भी छोड़ दिया, लेकिन वो सामरी ने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि नहीं, इस इंसान को मेरी जरूरत है, मेरी इस वक्त ये इंसान, मैं इस इंसान की मदद करूं। तो जब हमें पता लगे कि मेरे माँ को या मेरे बाप को या मेरे दोस्त को या जो मेरे साथ मेरे रूममेट है या मेरे साथ मेरी जो यैया है, उनको किसी भी चीज की जरूरत है, उनको मदद की जरूरत है, तो हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे सामरी ने दया दिखाई अपने पड़ोसी के ऊपर, हम भी अपने लोगों को, अपने पड़ोसी को दया दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष बरकत दे।